बिहार की राजधानी पटना, पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर 6 जनवरी को नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और परिवार का जो आरोप लगता है वो रेप और तमाम ऐसे एलिगेशंस जिसमें डॉक्टर भी और पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अब इस केस में आपको बता दें कि एसआईटी जांच कर रही है। इसी कड़ी में एसआईटी 6 लोगों को लेके गई है सैंपलिंग के लिए। उनका सैंपल लिया गया है क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि जो लड़की यानी विक्टिम जो है उनके अंडरगारमेंट्स में स्पर्म डिटेक्ट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं उसके साथ गलत काम हुआ है, ये रिपोर्ट मानती है। इसके बाद पुलिस ने एसआईटी टीम जो है उन्होंने सीसीटीवी, फॉरेंसिक तमाम ऐसे एविडेंस जो डीवीआर ये सब में मिले थे उसे रीचेक किया गया, क्रॉस चेक किया गया, जिसके बाद 6 लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया और वो सभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द 6 जनवरी को नजर आते हैं। सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसे पुलिस इनको लेके जाती है सैंपलिंग के लिए, जहां पर ये सैंपल देते हैं और इसके बाद एक के बाद एक अपना मुंह ढके निकल रहे हैं। अब बात करते हैं आखिर नया अपडेट क्या है पटना के नीट स्टूडेंट के साथ जो कुछ हुआ था, और इसके साथ ही बात करेंगे ये 6 लोग जिसकी कुंडली अब एसआईटी टीम खंगाल रही है कि आखिर ये लोग हैं कौन और 6 जनवरी या फिर इससे पहले शंभू गर्ल्स हॉस्टल में इनका आना जाना क्यों था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है एसआईटी टीम जांच कर रही थी, इसी दरमियान उनका आना जाना उस गर्ल्स हॉस्टल में लगता है और इसके बाद सीसीटीवी जो डीवीआर एसएचओ रोशनी ने वहां से मंगवाया था अपने ड्राइवर के साथ, उस डीवीआर को खंगाला जाता है तो कुछ ऐसे लोग सस्पेक्ट नजर आते हैं। ये 6 लोगों को एसआईटी टीम बुलाती है, पूछताछ करती है और इसके बाद मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इनका डीएनए सैंपलिंग के लिए एफएसएल टीम सैंपल कलेक्ट करती है, जिसका मिलान होगा कि डीएनए का जो स्पर्म डिटेक्ट हुआ है उस विक्टिम के अंडरगारमेंट्स में उससे मिलान होगा, क्योंकि ये सभी के सभी वहां पर 6 जनवरी को या फिर उससे पहले या फिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आते जाते थे। इनकी गतिविधियों को और इनके तमाम ऐसे जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसे खंगाल कर पुलिस ने टीम ने उन्हें ले जाया गया उन्हें, और इसके बाद उनका सैंपल लिया गया है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सौंपी गई थी एसआईटी के द्वारा एसआईटी को, उसमें ये साबित होता हुआ नजर आता है कि विक्टिम 6 जनवरी को वहां पर बेहोशी की हालत में मिली थी। इसके बाद उन्हें पहले तो बताया गया था प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, लेकिन आपको बता दें कि नई जानकारी ये भी मिली है कि सहज सर्जरी एक क्लिनिक है, वहां पर डॉक्टर सहजानंद प्रसाद जो हैं उनसे भी एसआईटी टीम ने पूछताछ की है। उनसे इसलिए पूछताछ हुई है क्योंकि 6 जनवरी को सबसे पहले जब लड़की वहां पर हॉस्टल में बेसुध मिलती है उसे ले जाया जाता है, नजदीकी जो क्लिनिक होता है वो सहज सर्जरी क्लिनिक ही था। वहां के डॉक्टर इलाज करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि उनके पास आईसीयू की व्यवस्था नहीं है और यही वजह होती है कि उस लड़की को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। पहले आपको बता दें कि चित्रगुप्त पुलिस जो है उनकी जांच रिपोर्ट में ये सामने आया था कि लड़की को हॉस्टल यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल से प्रभात मेमोरियल पहुंचाया गया था, लेकिन इस कड़ी में अब नाम सामने आ रहा है तीसरा जो सहज सर्जरी का है। सहज सर्जरी क्लिनिक पे उस लड़की का इलाज चला था, इसके बाद उसे प्रभात मेमोरियल ले जाया गया था। प्रभात मेमोरियल से उसे रेफर कर दिया गया था मेदांता, जहां पर उसने दम तोड़ दिया था। यानी सहज सर्जरी को ध्यान में रखते हुए उस कड़ी को भी पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है कि वहां पर क्या हुआ था, और डॉक्टर सहजानंद से पूछताछ हुई है जिसमें पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या उन्होंने क्या बोला था, क्या जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्हें प्रभात में लेके गए। और वहां के डॉक्टर सतीश, आपको याद होगा कि वो और पुलिस, एसएसपी की बात करूं या फिर एएसपी की बात करूं चाहे एसएचओ की बात करूं, ये तमाम चित्रगुप्त पुलिस के थाने के इर्द गिर्द की जो चीजें हैं वो सस्पिशियस नजर आती है, जिसके बाद से लगातार पटना पुलिस भी सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि एसआईटी टीम ने जांच तेजी से उसमें कर ही रहे हैं। इसके साथ ही जैसे ही एफएसएल का रिपोर्ट सामने आता है, इसमें जो एसएचओ साहिबा है उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि
विक्टिम के अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिला है और यही वजह होती है कि ये जो ढीलापन था, जो रवैया पुलिस की थी, वो जांच पड़ताल जो सही तरीके से होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, क्योंकि रेप जैसे एलिगेशंस लग रहे थे और ऐसे में पुलिस वहां पर जाती नहीं है। अगर आपने बोला कि लड़की ने खुद से भी मौत को गले लगाया है तो भी पुलिस को वहां जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पुलिस वहां देरी से पहुंची, ये तमाम ऐसी चीजें थी जो पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ी कर देती है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा पटना के गर्दनी बाग हॉस्पिटल से ये 6 लोग नजर आ रहे हैं। ये 6 के 6 सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं और इनसे एसआईटी ने पूछताछ की है और इनका जो एसआईटी टीम का कहना है, इन सभी लोगों का शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आना जाना था 6 जनवरी तक और 6 जनवरी को भी ये लोग अंदर बाहर नजर आ रहे हैं और हॉस्टल के आसपास नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका सीडीआर खंगाला गया, कॉल डिटेल निकाली गई, लोकेशन ट्रेस किया गया, डेटा खंगाला गया और सीसीटीवी जो मिली थी एसआईटी को उसमें भी देखा गया, जिसके बाद ये सभी को बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है और इसके बाद इनका सैंपल कलेक्ट किया जाता है ताकि डीएनए से मैचिंग हो सके। जो स्पर्म डिटेक्ट हुआ है, क्या इनमें से ये 6 लोगों में से कोई है या फिर कहानी क्या है और उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये 6 लोग क्यों आते जाते थे, तमाम ऐसे जो सवाल है वो अभी पूछताछ में आने बाकी है। आपको बता दें, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, वहां के डॉक्टर राजेश कुमार ने 6 जनवरी को सीटी स्कैन कराया था विक्टिम का, जिसमें ये साबित हुआ था कि उसे चोट लगी है, लेकिन 7 जनवरी यानी एक दिन के बाद ही सीटी स्कैन निकालते हैं डॉक्टर सतीश और जो क्लीन चिट दे देते हैं कि लड़की के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन परिवार जो है वो 6 जनवरी से लगातार कह रही थी कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस के कानों पे जूं नहीं रेंगता, जिसकी वजह से ये केस आपने देखा होगा कि किस तरह से ठंडे बस्ते में पुलिस इसे ले रही थी। लेकिन जब मीडिया या फिर तमाम जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है तब ये केस थोड़ा तूल पकड़ता है, जिसके बाद तमाम ऐसे, चाहे हॉस्पिटल ले लो, चाहे फिर पुलिस स्टेशन ले लो चित्रगुप्त, चाहे फिर एसएसपी रैंक के ऑफिसर हो या एएसपी अभिनव हो, तमाम ऐसे ऑफिसर भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं कि एक रेप केस को इस तरह से ढीलापन से कैसे जांच हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि एसआईटी टीम जो है ये 6 लोगों का सैंपल ले चुकी है, जिसके बाद रिपोर्ट आना बाकी है और इसके साथ ही तमाम ऐसे पहलुओं पर, तमाम ऐसे थ्योरी पर जांच पड़ताल की जा रही है। बताया ये भी जा रहा था चित्रगुप्त पुलिस द्वारा कि लड़की अपने घर से छुट्टियां मनाकर जब हॉस्टल पहुंचती है 5 जनवरी को, तो इस दरमियान वो तमाम सीक्वेंस जोड़ते हैं जिसमें कुछ भी इन्हें सस्पिशियस नहीं लगता, लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक की रिपोर्ट एसआईटी टीम को दी जाती है, जिसके बाद एसआईटी टीम रोशनी जो है एसएचओ उन पर कार्रवाई करने की मांग करती है। इसके साथ ही तमाम ऐसी जो कड़ियां वो लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि 6 लोग उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, उनका लोकेशन ये सब खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस ने उनका सैंपलिंग कराया है। अब आने वाले समय में रिपोर्ट आएगा सामने तो पता चलेगा कि क्या ये 6 लोगों में से कोई लोग है या फिर ये 6 क्यों वहां पर आते जाते थे, क्या थी कहानी। क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो मालिक है मनीष रंजन, उनकी ही गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही संचालिका यानी नीलम अग्रवाल और उनके 2 बेटे जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो क्या उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी या फिर वहां पर कहानी कुछ गढ़ी जा रही थी या फिर उस विक्टिम के साथ जो कुछ हुआ था उसे भरसक दबाने की कोशिश की गई थी ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। लेकिन जब कहानी सामने आती है तो वो सच में पुलिस को, चाहे प्रशासन को, चाहे फिर हॉस्पिटल के लोगों को, डॉक्टरों को सवालों के घेरे में खड़ी कर देती है, कटघरे में लाकर खड़ी कर देती है कि आखिर उस बच्ची को बचाया क्यों नहीं गया और उस बच्ची के साथ क्या हुआ था उसे छिपाने की क्यों कोशिश की गई।